Hello students, today we are going to start chapter number 2, The Thief's Story from your book Footprints Without Feet. This story has been written by a renowned Indian writer Ruskin Bond. So let's just begin reading it. बच्चों, इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो हैं. एक यंग बॉय है जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, लेकिन उसका नाम हरी सिंह एक्चुअल में नहीं है. वो एक थीफ है, चोर है वो, और उसको आदत है ऐसे बदल बदल के नाम रखने की ताकि कोई भी उसको पकड़ ना पाए. और जो दूसरा कैरेक्टर है इसमें वो अनिल है, जो कि 25 ईयर ओल्ड है, एक लंबे पतले से आदमी हैं और वो बहुत ज़्यादा दयालु भी हैं और बहुत सिंपल से सीधे साधे आदमी हैं. अब वो जो हरी सिंह नाम का लड़का होता है वो क्या करता है, अनिल के ऊपर भी कोई ट्रिक आजमाने की कोशिश करता है, उनको लूटने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि बहुत सीधे साधे आदमी हैं, इनको तो मैं पागल बना ही लूँगा. लेकिन जो अनिल हैं वो क्या करते हैं, उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं. अब क्या वो लड़का उनका ट्रस्ट तोड़ देता है या वो उसको रख पाता है, यही ये स्टोरी है और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. ये स्टोरी स्टार्ट होती है हरी सिंह से, जब वो अपने बारे में बताता है कि मैं जब अनिल से पहली बार मिला तो मैं 15 साल का था और मैं एक चोर था अच्छा खासा, और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था और मेरा हाथ उसमें बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका था चोरी में. वो कब मिलता है अनिल से, एक बार अनिल रेसलिंग देख रहे होते हैं, तब वो जाता है उनके पास और उसको लगता है सीधे साधे से आदमी है तो चलो कोशिश करते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस जीता जाए. अब वो थोड़ी सी चापलूसी करना शुरू करता है, उनको फ्लैटर करना शुरू करता है कि सर आप तो खुद ही एक रेसलर जैसे से दिखते हो, आपकी तो बॉडी इस टाइप की है. तो फिर अनिल उस पर रिप्लाई करते हैं कि तुम भी ऐसे से ही दिखते हो. तो हरी सिंह को बड़ा अजीब सा लगता है कि अरे मैं तो इतना पतला सुकड़ा सा हूँ तो मैं रेसलर कैसे लग सकता हूँ. तो तब भी वो उस बात को इग्नोर करके और बोलता है कि हाँ हाँ मैं थोड़ी बहुत ना रेसलिंग कर लेता हूँ. अब अनिल उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है हरी सिंह, झूठ बोलता है और बताता है कि मैं हमेशा अपने नाम हर महीने यूँ ही चेंज करता रहता हूँ ताकि मैं बच पाऊँ पुलिस से भी और जिनको मैंने पागल बना रखा है पहले उनसे भी. अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद अनिल फिर और बात करता है आगे और दिखाता है उसको कि देखो रेसलर्स कैसे लड़ रहे हैं ये और कैसे एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे हैं. मतलब अनिल को रेसलिंग का बहुत शौक होता है, लेकिन उसे हरी सिंह को तो कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में, तो उसके पास ज़्यादा बात करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है. तो फिर क्या होता है, रेसलिंग मैच देखने के बाद अनिल थोड़ा सा चलने लगते हैं आगे आगे, फिर हरी सिंह उनके पीछे पीछे जाने लगता है. तो फिर वो पूछते हैं अनिल उससे कि भाई क्या हुआ. तो वो एक बहुत ही अपीलिंग सी, बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे काम पे रख लो आप. फिर आगे अनिल बोलते हैं कि काम पे तो मैं तुम्हें रख लूँ लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा. तो मन में एक बार हरी सिंह सोचता है अरे लग रहा है इसके पास तो पैसे ही नहीं है और मुझसे आदमी पहचानने में गलती हो गई. तो तब भी वो थोड़ी हिम्मत बांधते हुए बोलता है कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं. तो फिर अनिल पूछते हैं कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो. तो वो फिर से झूठ बोल देता है हरी सिंह कि हाँ हाँ मुझे खाना बनाना आता है, मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ. तो अनिल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, तो तुम मेरे साथ मेरे घर में चल सकते हो. अब वो उसे अपने रूम पे ले जाते हैं. उनका रूम कहाँ पे है, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, ठीक है, और उसको बताते हैं कि तुम जाके बालकनी में सो सकते हो. अब उस रात वो जब खाना बनाता है हरी सिंह, तो इतना गंदा टेस्ट होता है खाने का कि अनिल को सीधा उसको जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, सड़क पे जो डॉग्स होते हैं ना, उनको देना पड़ता है खाना. और वो गुस्से में एकदम बोल देते हैं उसे कि जाओ तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, जाओ यहाँ से. लेकिन उसके बाद हरी सिंह क्या करता है, फिर से वही प्लीजिंग सी स्माइल देता है जिसकी वजह से अनिल को हंसी आ जाती है. और उसके बाद वो सिर पे उसको हल्का सा ऐसे पैट करके बोलते हैं चलो कोई बात नहीं और मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूँगा. अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, अनिल जो थे ना वो हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाने लग गए और उसको बोलते थे कि धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा. तो हरी सिंह को खुशी होती थी.
और उसे लगता था कि मैं भी एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा और जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब उससे धीरे धीरे क्या होने लग गया था, हरी सिंह को अनिल के लिए काम करने में मज़ा आने लग गया था। वो सुबह उसके लिए चाय बनाता था और उसके बाद घर का ज़रूरी सामान ख़रीदने के लिए वो निकलता था पैसे लेकर के। उसमें भी अक्सर क्या करता था, वो प्रॉफिट कमा लेता था, मतलब 1 रुपये के अराउंड पर डे वो मार लेता था। अनिल को बोलता था सामान ज़्यादा महंगा आया है, लेकिन वो उतना महंगा नहीं होता था। और हरी सिंह को ये भी लगता था कि शायद अनिल को पता है कि मैं थोड़े बहुत पैसों का हेर फेर करता हूँ, लेकिन वो इन सब बातों को माइंड नहीं करता था। अब वो अनिल के बारे में बताता है कि अनिल की इनकम ऐसे होती थी, कभी तो अचानक अच्छी खासी इनकम हो जाती थी उसकी, और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं होती थी। कभी उसको उधार लेना पड़ जाता था, लेकिन अगले हफ्ते में उसका चेक आ जाता था या कुछ भी पैसे आते थे तो वो चुका देता था उस उधार को। हमेशा वो देखता था कि जो अनिल है ना, वो हमेशा ये सोचते रहते थे कि मेरा चेक आने वाला है, चेक आने वाला है। और जब भी उनका चेक आता था, वो तभी के तभी बाहर लेके जाते थे पैसे और अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन में उसको उड़ा देते थे। और हरी सिंह ने ये पता लगाया कि अनिल का शायद काम क्या है कि वो किसी मैगज़ीन के लिए लिखते हैं, और उसको लगता था कितना स्ट्रेंज हुआ है कि हम लिख करके अपनी लिविंग कमा रहे हैं, मतलब कि हम पैसा कमा रहे हैं लिख कर, ताकि हम अपनी आगे लाइफ चला पाएँ, मतलब जी पाएँ। एक बार शाम को क्या होता है, जब अनिल घर वापस आते हैं तो हरी सिंह देखता है कि उनके हाथ में एक छोटा बंडल होता है नोट्स का, और ये पता लगता है कि वो अपनी कोई बुक बेच के आए एक पब्लिशर को। रात को हरी सिंह देखता है कि वो जो नोट का बंडल है उन्होंने अनिल ने कहाँ रखा है, अपने मैट्रेस के नीचे, अंदर को गद्दे के नीचे। अब हरी सिंह का दिमाग चलना शुरू होता है। उसको लगता है कि मुझे 1 महीना हो गया अनिल के साथ काम करते करते, और मैंने अभी तक बहुत छोटी सी चोरी करी है। बस जब मैं शॉपिंग पे जाता हूँ तो कुछ पैसे मार लेता हूँ रोज़ाना के, और मैंने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा है अब तक। जबकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिली होती है, बहुत मौके मिले होते हैं। अनिल ने उस पर इतना ट्रस्ट कर रखा होता है कि उसको दरवाजे की चाबी दी होती है, ताकि वो जब मर्जी आ सकता है घर में, जब मर्जी जा सकता है। और हरी सिंह बोलता है कि शायद ये इतने ज़्यादा सिंपल आदमी है कि मैंने शायद पहली बार इतने ट्रस्ट करने वाले इंसान को देखा अपनी लाइफ में, और इसीलिए उसको लगता है कि इनको ना लूटना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है मेरे लिए। वो कहता है कि एक जो लालची आदमी होता है ना, उसको मैं बहुत आराम से लूट सकता हूँ, मेरे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा केयरलेस इंसान है खुद ही, जिसको अगर वो लूट भी लिया जाएगा ना कभी, तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसको लूट लिया गया है। तो इसलिए जो मुझे चोरी का काम है ना, वो अनिल के साथ करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही सीधा सा आदमी है। लेकिन फिर भी अपना मन बनाते हुए कहता है, लेकिन छोड़ो ये सब बातें, और अब कुछ काम करने का वक्त है मेरे लिए। अब दोबारा से मुझे चोरी करनी ही करनी है, नहीं तो मेरी चोरी करने की बिल्कुल प्रैक्टिस जो मैंने की हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं इसके पैसे नहीं भी लेता, इसको अपने दोस्तों पे उड़ा ही देने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल मुझे वैसे भी मंथली कोई पेमेंट नहीं देता। अब वो पूरा प्लान कर लेता है कि मुझे किस तरह से चोरी करनी है, और 10:30 पे उसको ट्रेन पकड़नी है लखनऊ के लिए। जब देखता है अनिल सो गया होता है, तो वो चुपचाप से अपने ब्लैंकेट से निकलकर अनिल के बेड तक पहुंचता है, और देखता है कि अनिल के फेस पे बिल्कुल एक अच्छी सी क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लियर फेस है उसका, किसी तरह का कोई मार्क, कोई लाइन है ही नहीं, क्योंकि वो निश्चिंत इंसान है, वो केयरलेस मज़ेदार इंसान है। वो ना ज़्यादा चिंता करता है, ना ज़्यादा फिक्र करता है। और वो सोचता है हरी सिंह कि इससे ज़्यादा तो मेरे फेस पे स्कार्स है, निशान है, मैंने इतनी चोरियाँ करी हैं और इतनी मैंने बद्दुआएं ली होंगी लाइफ में, और मैं हमेशा इतनी टेंशन में लगा रहता हूँ मुझे कहाँ पे क्या चोरी करनी है, कैसे करनी है। एनीवेज, फिर वो चोरी करता है, मैट्रेस के नीचे से पैसे निकाल लेता है और घर से चुपचाप निकल जाता है। जैसे रोड पे आता है, थोड़ा तेज तेज भागने लगता है, और आगे जा कर के एक जगह पे उसने अपने वेस्ट में, मतलब पजामे में अंदर, वो कमर के पास उसने पैसे छुपाए होते हैं। फिर वो उनको निकाल के गिनने लगता है, तो देखता है 600 रुपये हैं और सारे 50-50 के नोट्स हैं, और बहुत खुश होता है देख के कि अगर मैं ये पैसे लेके भाग ही जा रहा हूँ जैसे, तो मुझे 1 और 2 हफ्ते के लिए एकदम अमीर अरब की तरह जीने का मौका मिल गया है। फिर वो स्टेशन पहुंचता है, और उसको टिकट लेने की तो कभी आदत होती ही नहीं है। उसको तो बस ये रहता है कि थोड़ी बहुत ट्रेन जैसे चलनी शुरू होगी और मैं ट्रेन में एकदम घुस जाऊंगा। अब ट्रेन जो है वो थोड़ा थोड़ा चलनी शुरू होती है, और उसके ट्रेन में जंप करने का टाइम आ ही रहा होता है।
और वो जंप भी कर सकता है, बहुत धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, पर पता नहीं क्यों उसके अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि शायद नहीं जाना चाहिए, और वो यही कश्मकश में रह जाता है और ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है। जब ट्रेन चली जाती है वो अकेला रह जाता है प्लेटफॉर्म पे, और उसे समझ में नहीं आता मैं रात कहाँ पे बिताऊँ, कोई फ्रेंड भी नहीं होता, और वैसे भी फ्रेंड्स बनाने में उसको ज़्यादा विश्वास भी नहीं होता। उसको लगता है फ्रेंड्स बनाने में तो मुसीबत ही है, वो लोग ज़्यादा तंग ही करते हैं और मेरी कोई हेल्प तो कोई करता नहीं है। तो फिर ये भी सोचता है कि अगर मैं किसी होटल में रुकता हूँ तो छानबीन होगी मेरे खिलाफ़, उनको पता लग सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है। अब फाइनली सिर्फ एक ही इंसान रहता है उसके पास जिसके पास वो वापस जा सकता है, और वो वही इंसान होता है जिसको उसने लूटा होता है, मतलब अनिल। अब धीरे धीरे चल रहा है उस घर की तरफ और मन में सोचता है कि मैंने कितनी चोरियां करी हैं लाइफ में, और जो लालची लोग होते हैं जब उनका कुछ चुरा लिया जाता है तो उनके फेस पे एक डर देखा है मैंने अजीब सा। और जो बहुत अमीर आदमी होते हैं उनका कुछ चुरा लो तो उनको गुस्सा आता है, एंगर शो करते हैं वो। और जो पुअर मैन होता है, गरीब होता है, अगर उसका कुछ चोरी हो जाता है तो वो बेचारा एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, जो भगवान की मर्ज़ी थी हो गया। लेकिन उसे सबसे ऊपर अनिल के लिए उसको पता है कि मुझे जब भी अनिल को पता लगेगा कि उसके साथ चोरी हो गई है या उसके पैसे चुर गए हैं, तो उसके फेस पे सिर्फ एक सैडनेस का टच आएगा, उसको सिर्फ थोड़ा सा दुख होगा। और दुख इस बात का नहीं कि उसने पैसे खो दिए हैं, दुख इस बात का कि उसका ट्रस्ट, जिस पे उसने बहुत ट्रस्ट किया था, उसने उसके साथ ऐसा किया है। अब वो फाइनली हरी सिंह क्या करता है, एक मैदान में एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। बहुत ठंडी सी रात होती है, नवंबर का टाइम होता है और हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो उसे लगता है बारिश में तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, फटाफट घर ही जाना पड़ेगा मुझे। उसके जो कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं, और कपड़ों के साथ साथ वो जो नोट की गड्डी होती है उसके पास, वो भी थोड़ी गीली हो जाती है। वो नोट की गड्डी देखता है और सोचता है कि मॉर्निंग में अनिल मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन अब मेरे पास पूरी की पूरी गड्डी है, पर फिर भी पता नहीं क्यों वो खुश नहीं है। उसको लग रहा है कि अगर मैं नोट लेके चला जाता हूँ तो मुझे कभी भी अनिल के लिए खाना बनाने को नहीं मिलेगा, ना ही मुझे उसके लिए बाज़ार जाके चीज़ें ख़रीदनी होंगी, और ना ही मुझे सेंटेंसेस भी लिखने आएंगे या फिर लिखना पढ़ना आएगा। उसे दुख होता है कि मैं चोरी के एक्साइटमेंट में इतना खो गया था कि मैं सब कुछ भूल गया कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिल सकता था। जब मैं लिखना पढ़ना सीख जाता तो मैं इन पैसों से बहुत ही ज़्यादा कमा सकता था। चोरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए, और पकड़ा भी जाता रहता है वो कभी भी। लेकिन उसको लगता है बड़ी बात वो है कि हम पढ़ लिख के एक रिस्पेक्टेड इंसान बने, कि हमारे समाज में हमारी इज्जत हो और हम एक बहुत समझदार इंसान कहलाएं। उस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है। अब वो पूरा मन बना चुका है कि मुझे अनिल के पास जाना ही है, चाहे वो मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना है। वो रूम में जाता है अनिल के पास और देखता है कि अनिल सो ही रहा होता है। वो चुपके से अपने हाथ के थ्रू उसके मैट्रेस के नीचे वो पैसे वापस रख देता है और चुपचाप से अपने खुद के बेड पर जाकर बाहर सो जाता है। जब वो देखता है सुबह उठकर, वो देखता है कि अनिल ने चाय अपने आप बना ली होती है, और उसको 50 रुपये का नोट देता है अनिल। तो उसको लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं पकड़ा गया चोरी करता हुआ, इसलिए वो शायद मुझे पैसे देके अब भगा देगा। तब अनिल उसको बताता है कि देखो मेरे कल पैसे आए थे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें हर हफ्ते या हर महीने तुम्हारी सैलरी दिया करूँगा। तब हरी सिंह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो नोट को हाथ लगाता है ना, तब देखता है कि वो नोट ऑलरेडी गीला ही होता है। और अनिल फिर उसको ये भी बोलता है कि हम आज से ही सेंटेंस राइटिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। हरी सिंह समझ जाता है कि अनिल को पता चल गया है मैं रात को पैसे लेके चला गया था, पर वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है मेरे सामने। और हरी सिंह फिर अनिल की तरफ देख के वैसे ही बहुत ही प्लीजिंग सी अपीलिंग सी स्माइल देता है। और इस बार जो ये स्माइल होती है ये बिल्कुल फेक नहीं होती है, ये उसके मन से ही, जो उसको खुशी हो रही होती है ना, उसकी वजह से स्माइल आई होती है उसकी फेस पर। तो बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में। ओके, बाय।